धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अभी आप लोग भक्ति का आनंद ले रहे थे और अब भक्ति के बाद आप प्रवचन का आनंद भी चाहते, लेकिन जितना समय जिसमें कम हो जाता है तो उतना आपके लिए आनंद भी कम आएगा। भगवान की भक्ति करते हुए एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति करते हुए कहा कि भगवान, जैसे एक कहावत है कि किसी वस्तु की अगर हमें प्राप्ति करना है तो उसके जो भी उपाय हैं हम उन उपायों को अपनाने लग जाते हैं, चाहे उसके कितने भी उपाय क्यों ना हो। मुझे तो वो वस्तु चाहिए है, अगर इंदौर में नहीं मिलती है तो हम पुणे में जाकर के उसको प्राप्त करेंगे, और वहाँ नहीं मिलता है तो और आगे बढ़ेंगे, और अगर भारत में नहीं मिलता तो हम विदेश से भी मंगवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी भी कारण, किसी भी उपाय से वो वस्तु हमें मिल जाए। ऐसे ही भगवान की भक्ति करते हुए वो कवि महोदय कहते हैं कि भगवान, मुझे तो वो सुख प्राप्त करना है जो सुख आपने प्राप्त कर लिया है, चाहे मुझे आपकी पूजा करना पड़े, चाहे मुझे आपका स्तोत्र पढ़ना पड़े, चाहे मुझे आपकी जाप करना पड़े, चाहे मुझे आपका अभिषेक करना पड़े, चाहे आपको नमस्कार करना पड़े, चाहे मुझे आपका ध्यान करना पड़े, मैं वो सभी चीज़ें करूँगा जिसके माध्यम से आप जैसा सुख मुझे भी प्राप्त हो जाए। कई लोग शिकायत करते हैं या आत्मीय समस्या लेकर के आते हैं कि महाराज, जब वही फल पूजा का है, वही अभिषेक का भी वही फल है, वही जाप देने का है, वही ध्यान करने का है, आदि आदि, तो फिर हम एक ही चीज करें? सब चीजें करने की क्या आवश्यकता है? जब जाप देने से ही कर्म करते हैं तो फिर पूजा करने की क्या आवश्यकता है? और जब पूजा करने से ही हमारे कर्म करते हैं तो जाप करने की आवश्यकता? एक ही बता दो आप, तो एक से बार बार ये सब चीजें करने की क्या आवश्यकता है? आप ही लोगों के अंदर की जिज्ञासा है, सबकी होगी कि महाराज एक ही से काम चल जाए। तो हम आप ही से पूछते हैं, पहले आप हमारा उत्तर देना, फिर हम आपका उत्तर देंगे। जब पेट सिर्फ रोटी और पानी से भरता है कि नहीं भरता है? तो आपको जब भूख लगती है तो पेट ही भरना है कि नहीं? फिर थाली में सेव क्यों, नमकीन क्यों, मीठा क्यों है, पूड़ी क्यों, भजिया क्यों, थाली में सारी चीजें क्यों? जब पेट मात्र रोटी से भरता है, रोटी से पेट भर जाएगा तो रोटी खाओ और पानी को पी लो, पेट भर जाएगा। तब आप लोग थाली में इतनी सारी चीजें क्यों सजा करके रखते हैं? बताओ। एक आइटम खाते खाते ऊब जाते हैं और वही चीज में फिर वो आनंद नहीं आता, और बदल बदल करके आती हैं चीजें तो आनंद बना रहता है। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमारे लिए मुक्ति का सुख प्राप्त करना है तो आपके लिए हमने इतनी सारी चीजें रखी हैं, आप भी इनको बदल बदल करके प्रयोग करते रहो, जिससे हमारा मन लगता रहे और आपको उस वस्तु की प्राप्ति हो जाए और आप लोगों के लिए अच्छे से संतुष्टि भी हो जाती है। हाँ, किसी का मन जाप में नहीं लगता तो पूजा में उसका अच्छा लगता है, किसी का पूजा में नहीं लगता तो स्वाध्याय में लगता है।
तो आचार्य भगवान कहते हैं जिसमें आपका मन लग रहा है वो चीज तो कर लेना चाहिए। ये गुरुओं के वचन इस प्रकार के हुआ करते हैं। एक बार प्रश्न किया गुरुदेव से एक शिष्य ने कि भगवान किम उपादेयम, उपादेय क्या है? उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करना, क्या ग्रहण करने योग्य है? तो गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि भगवान उपादेय है, पूजा उपादेय है, स्वाध्याय उपादेय है, आदि आदि ये नहीं कहा। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, गुरु वचनम, गुरुओं के जो वचन हैं वो उपादेय है। क्योंकि गुरु महाराज कब कौन सी विवक्षा में कौन से वचन उनके मुख से निकल जाएं, उन वचनों को जो उपादेय मान करके चलता है वह व्यक्ति बहुत जल्दी गुरुत्व को प्राप्त हो जाता है, बड़प्पन को प्राप्त हो जाता है। यानी उसके अंदर ऐसे गुण आने लगते हैं कि वह जहाँ भी सभा में जाता है उसका सम्मान होता है। और तो और यहाँ से जाता है तो जहाँ जिस पर्याय में जाता है उसके लिए वह पर्याय भी सम्माननीय प्राप्त होता है। पहले से ही इंतजार करते हैं स्वर्ग में देवगण, उनको अवधि ज्ञान होता है कि कौन धर्मात्मा अच्छे कार्य करके और यहाँ उत्पन्न होने वाला है। और उसके स्वागत में जैसे ही उत्पन्न होता है एक अंतर्मूर्त लगता है और पूर्ण यौवन को प्राप्त हो जाता है और उसके स्वागत में देवी देवतागण खड़े रहते हैं, आइए आपका ये स्वागत, सब वैभव आपका है, आप इसको स्वीकार करें। ऐसी महिमा बताई गई है। इसलिए इन गुरुओं के वचनों को उपादेय मान करके जो व्यक्ति चलता है, चाहे वह त्रियंच ही क्यों ना हो, मनुष्य की तो छोड़ो, त्रियंच भी अगर इन गुरुओं के वचनों को उपादेय मान करके और एक छोटा सा नियम का पालन कर लेता है, वह जा करके देव पर्याय प्राप्त कर लेता है। ऐसी महिमा बताई है। एक कथा आती है कि एक लकड़हारा जो प्रतिदिन जंगल में जाता था और लकड़ियां काट करके या बीन करके वहाँ से लाता था सूखी लकड़ियों को, और अपना पेट उसी के माध्यम से वह पालन होता था। उसकी एक पत्नी थी और एक दिन जंगल में वह लकड़ी लेने के लिए गया कि यथाजात निर्गंथ मुद्रा के धारी मुनिराज के दर्शन उसके लिए हो गए। बहुत प्रसन्न हो गया कि आज ऐसे महान साधु के दर्शन मुझे मिले हुए हैं जिनके पास तिलतुष मात्र भी कुछ भी नहीं है। और वह मुनिराज के चरणों में प्रणाम करके बैठ जाता है और महाराज से कहता है, महाराज मेरी दरिद्रता दूर कर दो। तो महाराज सोचते हैं, मन में विचार आता है कि जिसको दिगंबर साधुओं के दर्शन हो जाते हैं वह इतना तो पुण्य संचय कर लेता है कि जब वह उदय में आता है वह दरिद्र नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में कि एक बार कोई संत वहाँ से जा रहे थे और एक व्यक्ति ने उनको नमस्कार करके जय जयकार उनकी कर दी। बस एक ही बार उसके जीवन में ऐसा अवसर आया था और अगले ही भाव में वह मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और राजा बना और उसकी जय जयकार सभी लोग करने लगे। महाराज ने उसके ऊपर कृपा करके उससे कहा कि तुम्हारे लिए एक मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र का श्रद्धा के साथ आस्था के साथ निरंतर जप करते रहना, तुम्हारी दरिद्रता अवश्य दूर होगी। और उसके लिए मंत्र दे दिया और मंत्र मुख में वह उच्चारण करता हुआ लकड़ी के गट्ठे को लेकर के घर पर आया और घर पर आकर के वह मंत्र जाप निरंतर कर रहा है।
और उसकी पत्नी पूछती है कि इतनी देर क्यों हो गई? तो वह कहता है ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। पत्नी कहती है क्या हो गया है? तो कहता है ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। कुछ भी पत्नी पूछे और वह कुछ नहीं, उसको तो बस अब एक ही लगन लगी हुई है कि बस हमें और कुछ नहीं, इस मंत्र का ही ध्यान करना है, दरिद्रता दूर हो जाएगी। और विश्वास के साथ वह इधर उधर की कुछ भी नहीं सुन रहा है, सिर्फ एक ही चीज इसको दिख। जब बार बार पत्नी ने अनेक प्रकार के सवाल किए और जवाब में यही मिला, तो रोटी वह बन रही थी, उसने जो लकड़ी लगी हुई थी उस लकड़ी को ही निकाल करके और फेंक करके मार दिया। और जैसे ही वह लकड़ी नीचे गिरी, उसके जो जले हुए अंगार के टुकड़े टुकड़े थे जैसे ही फैले, और वहाँ देखते हैं कि मोती और रत्नों के वो रूप में वहाँ पर वह बन गए और चमकने लगे। अब भी वह मंत्र में लीन है, उसे मोतियों से भी। और उसकी पत्नी कह रही है ये क्या हो गया है, आप देखो तो। और जब मंत्र से हट करके उस ओर देखता है तो मोती मोती ही दिख रहे हैं, रत्न ही रत्न दिख रहे हैं। और वह और उसकी श्रद्धा गाढ़ हो गई और उस मंत्र को वह फिर जपना प्रारंभ कर दिया। आचार्य भगवंत कहते हैं विश्वासम परमम मंत्रम। विश्वास आस्था एक ऐसा परम मंत्र है जिसको बैठ जाए और मुनिराज के मुख से कुछ भी निकल जाए, वो शब्द मंत्र का काम करने लग जाते हैं। और वह धनाढ्य हो गया, अब जंगल में जाने की इसके लिए जरूरत नहीं थी। और ऐसा धनाढ्य हुआ कि उसके एक विशाल कोठी तैयार हो गई और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। पड़ोस में रहने वाला जो पड़ोसी था, उसकी जो महिला थी, उसने पूछा कि इतने जल्दी आपको ये सब कुछ कैसे प्राप्त हो गया? तो उसने बता दिया सारी घटना कि हमारे ये पतिदेव गए थे जंगल में, महाराज ने ऐसा ऐसा मंत्र बताया था और ये मंत्र जप रहे थे और हमने इनको ऐसा ऐसा मारा, और उसके जब कण नीचे गिरे तो वो सारे के सारे मोती बन गए। पड़ोसी को भी विधि पता चल गई। और उसने भी अपने पति से कहा कि तुम ऐसा ऐसा करना, इस जाप का बार बार मनन करना और मैं तुम्हें ऐसा मारूंगी और वो मोती बन जाए। और दूसरा पड़ोसी ने भी ऐसा ही कार्य किया और बार बार वह को पूछती, वह मंत्र बार बार जपता। उसने एक लूगर उठाया और उसको मार दिया। मारा तो उसका शरीर जल गया, लेकिन वह मोती नहीं बने। क्यों है? श्रद्धा नहीं और साथ में लोभ था। उधर गुरु की वाणी थी और वाणी गुरु की वाणी हमेशा कल्याणी हुआ करती है। इस दृष्टि में रख करके ही उसने इस मंत्र का जाप किया था। सामान्य मंत्र नहीं है जिसमें ऐसे महान बीजाक्षर हों। ओम अपने आप में बहुत श्रेष्ठ बीजाक्षर है। इस ओम के बिना मंत्रों की आदि शुरुआत नहीं होती। प्रणव कहलाता है जिसमें पंच परमेष्टि गर्भित हैं, जिसमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्तियां विद्यमान हैं। पूरा का पूरा द्वादशांग है जिसमें सारे अक्षर हैं और जिसमें सारे अंक हैं। ये ओम में अक्षर भी हैं और अंक भी हैं। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति युगना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय। कामदम यानी संसार के श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त कराने वाला और मोक्षदम मोक्ष को देने वाला यह ओंकार है, जो ओ अक्षर है। और बिंदी जो उस पर रखी है, शून्य जो है, वह अंक के रूप में है। और ये दोनों मिल जाते हैं
और जब भगवान की वह दिव्य धुनी खिलती है तो इसमें से 18 महाभाषा 700 लघु भाषाएं निकलती हैं, जिसके माध्यम से सबको अपनी अपनी भाषा में वह समझ में आ जाता है। ह्रीम 24 तीर्थंकरों का वाचक है, ऐसा ये माया बीज है। और श्रीम अपने आप में संपदा से युक्त है, अंतरंग बहिरंग सभी प्रकार की संपदाएं उससे प्राप्त होती है। ये श्री है, उसके ऊपर भी अनुस्वार रखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये श्री फल है। क्या है? इतने सारे फल हैं लेकिन श्री किसी में नहीं लगाया, लेकिन इस फल में श्री लगाया है, क्योंकि यह फल श्री को देने वाला है। और अगर कोई संकल्प पूर्वक ये गुरुओं के सामने नियम कर ले कि मैं प्रतिदिन श्री जी के लिए एक श्री फल चढ़ाऊंगा, ऐसा संकल्प ले ले और संकल्प के साथ उसका पालन करे, एक दिन का भी गैप ना हो। और अगर मान लो कहीं जाता है तो किसी को सौंप करके जाए कि हमारी तरफ से एक श्रीफल चढ़ना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर संकल्पित हो जाए तो कहते हैं श्री माने संपदा उसके चारों ओर घूमने लगती है। कौन सी संपदा? लौकिक संपदा भी, और बहुत जल्दी उसके लिए पारलौकिक संपदा प्राप्त हो जाती है। यानी भगवान के जैसे गुण हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, अथवा श्री मोक्ष रूपी लक्ष्मी भी उसको प्राप्त हो जाती है। ऐसे ये फल होते हैं जो दृढ़ संकल्प के साथ चलता है। कहते हैं सज्जन पुरुष वही कहलाते हैं जो व्यक्ति लिए हुए नियम संयम को कट्टरता के साथ पालन करते हैं। उनका नाम सज्जनों में आ जाता है कि ये अपने नियम संयम से कभी च्युत नहीं होते, समय पर इन सब कार्यों को करते हैं। कुछ मनुष्य भी ऐसे होते हैं जो श्रीफल जैसे होते हैं। श्रीफल कैसा होता है? ऊपर से कठोर होता है और भीतर से नरम होता है। कुछ लोग अपने नियम संयम आदि में, सदाचार में बाहर से बहुत कठोर होते हैं, लेकिन जब जीवों की रक्षा की बात आती है और जीवों के कल्याण की बात आती है तो भीतर से उनको देखते हैं तो माल ही माल निकलता है और वह श्रीफल जैसे अंदर से नरम होता है। वैसे ही दूसरे के लिए भी वह संतुष्ट कर देते हैं। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की